हिंद पब्लिक न्यूज, देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुलाजमत करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया और ये मुतालबा किया कि उन्हें जो उजरत दी जाती है, डेली वेजेस जो दिए जाते हैं, वो उनके कार्य के अनुसार उन्हें दिए जाएं। सरकारी महकमों को जाती अदारों के हवाले करने के हुकूमत के प्रस्ताव पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए लखनऊ में बिजली मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया। इस अवसर पर बिजली मुलाजमीन ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग का निजीकरण हुआ तो लाखों मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे और न सिर्फ बेरोजगार बल्कि खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग का निजीकरण होने पर उत्तर प्रदेश में बिजली के यूनिट की कीमत भी बढ़ने की ओर इशारा करते हुए कहा कि आम आदमी जिसे इस वक्त कम से कम 3.5 रुपए फी यूनिट और ज्यादा से ज्यादा 7 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल देना पड़ रहा है, निजीकरण के बाद यही कीमत 10 से 11 रुपए या इससे भी ज्यादा हो सकती है। किसानों को मुफ्त में मिलने वाली बिजली का क्या होगा, यह भी सवाल अपने आप में अहम है। इस मौके पर बिजली मुलाजमीन ने अपनी कई और मांगों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें काम के लिहाज से तनख्वाहों की अदायगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले मुलाजमीन का इस्तेहसाल बंद किया जाए और इसके अलावा भी कई और मांगे अहम थीं। वापस लो, हिटलरशाही बंद करो, हिटलरशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारी छेड़ी बंद करो, तानाशाही हो बर्बाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद। दरअसल सबसे जो इम्पोर्टेंट मांग है, इस विभाग को बेचने का प्रयास हो रहा है और ये जो संविदा के बड़ी भारी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, इनके लिए एक आदेश पहले ही कर दिया गया कि 50% संविदा के लोगों को छटनी कर दी जाए। ये कोई हिटलर का जर्मनी नहीं है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है। यहाँ पर बिना बताए आप किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं। ये लोग खून और पसीना देते हैं इस उद्योग को, और ये उद्योग जो चल रहा है संविदा के भरोसे चल रहा है। मात्र 34,000 अधिकारी और कर्मचारी हैं रेगुलर, और बड़ी तादाद में ये 90,000 पूरे सूबे में कर्मचारी हैं संविदा के, जिनके बदौलत ये सूबा जो है जल रहा है और रोशनी फैल रही है। जिस दिन ये बैठ जाएंगे ना, पूरा सूबा अंधेरे में चला जाएगा। कौन इनको राय देता है, मैं तो उस पर बड़ा सोच रहा हूँ। ये लोग कुछ जानते तो है नहीं, जहाँ जाते हैं बेच दो, कोच दो। बेचने से काम नहीं चलेगा। बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, और इनको 8-10 हज़ार रुपये मात्र मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। जबकि मिनिमम वेज दिल्ली सरकार का और यूपी सरकार का ये है कि एक मजदूर को मिनिमम 18,000 रुपये मिलना चाहिए। हम लोग मांग लगाए, सारी समझौते हुए 2023 में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, अपने ही समझौते से वो पलट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। और अब वो समझौता तो किनारे रखिए, अब इस विभाग को ही बेचने की तैयारी है। लाखों करोड़ का एसेट है इस विभाग में, चंद सैकड़ों करोड़ में बेचे दे रहे हैं। इतनी ज़मीनें हैं, 1 रुपये सालाना लीज पे 99 साल के लिए दे दीजिएगा। ये कहाँ का कानून लेके आए हैं? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यहाँ पे कानून है, जिसकी शपथ लेके सरकारें आती हैं, जो ऊंची पदों पे बैठते हैं वो भी शपथ लेके बैठते हैं। ये कौन सी शपथ? भाई देखिए, हमारे घर में आग लगा रहे हैं, वो उस आग को बुझाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। आप हमारे घर में किराएदार हो, किराएदार बन के आए हो, मालिक बन के बेच रहे हो। इनको तो पावर ही नहीं है बेचने का। किस पावर से ये बेच रहे हैं? अभी तक कैबिनेट ने नहीं पास किया है निजीकरण, और ये देखिए पूरा
23 तारीख को जब शक्ति भवन में वो सब आ जाएंगे, उसको पूरा 3 महीने में पूरा हमारा पोस्टमार्टम करने के लिए कि कैसे कैसे बेचा जाएगा। अभी तो कहा जा रहा है कि खाली पूर्वांचल और दक्षिणांचल यानी 42 ज़िले बेचेंगे और बाकी सबको समायोजित करेंगे। किसको समझा रहे हैं? 33 ज़िले बचेंगे, 33 ज़िलों में 42 ज़िलों के कर्मचारियों को कैसे समायोजित करेंगे? टिकेगा अगर विभाग तो सब इन्वॉल्व है, लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में बचेगा किसका घर? चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो चाहे संविदा के, जब घर ही जल रहा है हमारा तो बचना किसको है? इसलिए सबकी जिम्मेदारी है और संविदा कर्मी बड़ी तादाद में आए हैं और यही लोग इन निजीकरण वालों को भगाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इनके लोगों के साथ न्याय करें और बड़ी तादाद में बेरोजगारी फैल जाएगी। छटनी का आदेश वापस लें, इनको सबको नियमित करें जैसे तेलंगाना में और दूसरी जगह पे नियमित किए गए हैं संविदा के लोग, वैसे यहाँ भी ये 90,000 जो निविदा और संविदा के लोग काम कर रहे हैं, इनको सबको नियमित करें और निजीकरण के फैसले को टाल दें। मुख्य मांगे इधर एक चीज़ की मांग है कि जो बिजली विभाग के 2 कंपनियों का पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण करने का जो प्रयास सरकार और प्रबंधन कर रहा है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। चूँकि निविदा संविदा जो कर्मचारी संघ है ये हमारी संयुक्त संघर्ष समिति का पार्ट है, तो हम इनको समर्थन देने आए हैं कि इनमें कई माने सैकड़ों लोगों की छटनी की जाने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट नहीं, मेरा प्रबंधन कर रहा है। प्रबंधन देखिए, कई बार सरकार ने कहा, कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम संविदा कर्मचारियों को कुछ अच्छी तनख्वाह देने के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का गठन होता है, कमेटियों के गठन के बाद कमेटियों के जो उत्तर होते हैं, जो उनके कंक्लूजन होते हैं, वो पता नहीं किस हवा में खो जाते हैं। कहा था कि 22,000 रुपये प्रतिमाह फिलहाल हम जब तक इनको रेगुलर करने की कार्रवाई नहीं होती है, संविदा कर्मचारियों को 22,000 रुपये प्रतिमाह देंगे, ऐसा सरकार का निर्णय था। बयान अखबारों में भी आए थे। लेकिन आज हम संविदा का कर्मचारी जहां का तहां खड़ा है, वो 8, 8,500, 10,000, 10,500 रुपये में अपनी जान दे रहा है। मुझे अभी भी लगता है, मेरे मन में ये बात है, मैं योगी जी के पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए कहता हूं कि उनको इन निजीकरण करने वाले और इनकी साजिशों का पर्दाफाश करना चाहिए, इनकी जांच करानी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसी साजिशें कर रहे हैं कि इसका निजीकरण कर दिया जाए। जबकि मैं आपको बताऊं कि 41% के आसपास रहने वाला लाइन लॉसेज आज की तारीख में 17% हो गया है। इसका मतलब है कि बिजली विभाग का जो मजदूर है, चाहे वो संविदा का हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कर्मचारी हो, वो सारा अपने तन मन धन से लगकर इसमें सुधार करना चाहता है। लेकिन सुधार करने के बावजूद अगर इसके निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो कहीं न कहीं कोई घपला है। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।